अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बाइकर शहजाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जामपुर से लाहौर व्लॉग पार्ट 2 में आप सबको खुशामदीद। जी दोस्तों, ये हमारी सोलो राइड है। तो इसमें जो मोस्टली सफ़र है वो हमारा सोलो जा रहा है फ़िलहाल। तो मैं भी बीच में कोई दोस्त हमारे आ जाएं, हमें ज्वाइन कर लें। तो फ़िलहाल के लिए जो ये सफ़र है हमारा सोलो है। तो मैंने जो फर्स्ट 3-4 डेज़ हैं उसके लिए मैंने छोटी छोटी राइड्स रखी हैं। जैसे आज की जो राइड है वो 150 किलोमीटर है, कल की राइड 300 है, और उसके बाद जो राइड आएगी वो भी हमारी 300, उसके बाद जो आएगी वो भी ऐसे 250-300 किलोमीटर है। तो वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसे आराम आराम से चला के राइड को पूरा करेंगे। और जो इसमें हमारी जो स्पीड रहने वाली है वो रहेगी 60 और 70 के दरमियान। तो अभी भी हम 50 की स्पीड पे जा रहे हैं। जी दोस्तों, सफ़र के शुरू में ही ऐसा रोड आ गया है, देखें। अभी घर से 20 किलोमीटर ही निकले हैं बाहर कि इस तरह का रोड देखने को मिल रहा है। तो देखें भाई साहब किस तरह से चला रहे हैं। जी दोस्तों, मेरा जो ये सफ़र है तकरीबन 5000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर तक लंबा होने वाला है। और इसको मैंने 30 से 40 दिन के लिए प्लान किया है। तो मैंने मई का महीना चूज़ किया था। मई के लास्ट वीक में मैं रवाना हुआ हूँ और तकरीबन बड़ी ईद से 15 दिन पहले मेरी रवानगी हुई है, मेरे टूर का आगाज़ हुआ है। और जो मेरी ईद है वो भी टूर पे ही गुज़रने वाली है। मेरा ये टूर इतना लंबा था कि इसको समझने में आसानी के लिए मैंने इसके 7 फेजेस बनाए हैं, और जिसकी तफसील जो है ना मैं एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें दूंगा। तो इस टूर में जो मेरे मेजर जो डेस्टिनेशंस हैं वो हैं जी, पहले तुरखम बॉर्डर पेशावर, उसके बाद मैंने जाना था सवात साइड, मालम जब्बा, कबीन जब्बा, अलपुरी, शांगला, उसके बाद चुकेल मीडोज़ मंकियाल में, ऊशू जंगल, मॉडर्न झील, बदगोई पास, कुमराट, हल बाज़ार। इसके अलावा मैंने जहाज़ बांडा और कटोरा लेक को भी मैंने इसमें लिस्ट में ऐड किया हुआ था। कटोरा झील का जो सफ़र है वो मुकम्मल करने के बाद जो हमारा प्लान है वो है जी चुक्याटन, शेंगल, चुक्याटन से दीर सिटी से गुज़रते हुए हमने लोअरी टनल क्रॉस करनी है और चित्राल जाना है। चित्राल सिटी से पहले आयून से रास्ता जाता है कैलाश वैली की तरफ। तो कैलाश वैली भी हमारे लिस्ट में शामिल है, और कैलाश वैली करके फिर हम चित्राल जाएंगे, चित्राल सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। और चित्राल सिटी को एक्सप्लोर करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा फेज़ होगा वो होगा जी क्रम्बर लेक, ब्रागिल वैली का। तो क्रम्बर लेक जो है वो बॉर्डर एरिया में मतलब है कि एग्जिस्ट करती है। क्रम्बर लेक जो है बॉर्डर एरिया के नज़दीक मौजूद है, जहाँ पर 6-7 आर्मी की चेक पोस्टें हैं। तो उनको क्रॉस करने के लिए NOC लाजमी लेना होता है। तो NOC जो होता है वो आपको मिलता है जी बोनी से। बोनी में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बोनी से जो आपको NOC मिलेगा। और चित्राल से तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर बोनी छोटा सा शहर है। बोनी से आप NOC लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मस्तूज जाना पड़ता है। मस्तूज से फिर 2 रास्ते निकलते हैं, एक रास्ता गिलगित को जाता है और दूसरा रास्ता जाता है ब्रागिल वैली की तरफ, क्रम्बर लेक की तरफ। तो ये एक तरफा रास्ता है ब्रागिल वैली का। जिस रास्ते से आप जाएंगे उसी रास्ते से फिर आप वापस आते हैं। बिल्कुल इस रास्ते के एंड पे जो है
वो क्रम्बर झील मौजूद है। तो क्रम्बर झील करके फिर हम वापस आएंगे, वापस मस्तूज से फिर जाएंगे हम लोग गिलगित की तरफ। रास्ते में शंदूर आएगा, शंदूर लेक आएगी, वहाँ पर मैच भी हो रहा है, शंदूर पोलो ग्राउंड मैच। उसके बाद पंडर वैली में शायद स्टे प्लान किया हुआ है। अगर शंदूर में हमें स्टे मिल गया तो शंदूर में स्टे कर लेंगे, नहीं तो हम इंशाल्लाह पंडर वैली में स्टे कर लेंगे। पंडर से फिर इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन होगी वो गिलगित होगी। जी दोस्तों, डीजी खान में हमारा 15 मिनट का स्टे था। तो यहाँ से असल में हमें शू कवर चाहिए था ताकि हमारे जो शूज़ हैं उनमें पानी ना जाए टूर के दौरान, क्योंकि टूर के दौरान हमने बहुत सारी आबशारें क्रॉस करनी हैं, बहुत सारे जो झरने हैं पानी के वो क्रॉस करने हैं। तो शू कवर के बग़ैर जो है ना, जो पानी होता है वो शूज़ के अंदर चला जाता है और बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, और अक्सर ठंडा पानी होता है। तो जब जूते में आ जाए तो फिर वो निकलता भी नहीं है, खुश्क भी नहीं होता। तो सबसे जो बेस्ट इसका हाल है वो यही है कि आप जो ना शू कवर ले लें। अभी हमारी जो कोशिश है वो है कि दिन की रोशनी में जो थोड़ी बहुत बच गई है, जितना ज़्यादा हो सके सफ़र खींच लें, क्योंकि अभी 100+ किलोमीटर हमारा रहता है, जो तकरीबन 1.5 घंटे में होगा, और इसमें 15-20 मिनट का आधे घंटे का रेस्ट भी हम करेंगे। जी दोस्तों, ये दरिया सिंध को हम क्रॉस कर रहे हैं। ये मशहूर ज़माना गाज़ी घाट पुल है। हम लोग तकरीबन 70 किलोमीटर घर से सफ़र कर चुके हैं, और इतना ही अभी हमारा सफ़र बाकी है। गर्मियों का मौसम ज़ोर पर है, इसलिए दरिया का जो पानी का लेवल है वो बिल्कुल फुल है, पानी भरा हुआ है, बिल्कुल फुल है। तो मैंने अभी गौर किया है, मुल्तान की तरफ जो ना मुझे ख़तरनाक मौसम नज़र आ रहा है, और लगता है कि तेज़ आंधी आने वाली है। अभी मुल्तान 72 किलोमीटर्स दूर है, और मेरे ख्याल से आंधी आने से पहले मुझे कोई अच्छी जगह देख के स्टे कर लेना चाहिए। ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा। देखते हैं क्या होता है, स्टे कर रहे हैं। मेरा अंदाज़ा ठीक था, और ये देखें कैसी आंधी आ रही है। बाइक को अंदर चढ़ाता हूँ कवर के अंदर।
मौसम को टाइम पे जज करने का फ़ायदा हुआ है कि मैंने पहले ही शेल्टर ढूंढ लिया। तकरीबन 1 घंटे तक शेल्टर में रहने के बाद अब हम आगे मूव कर रहे हैं मुल्तान की तरफ। आंधी आने के बाद हवा तो कम हो गई, लेकिन मिट्टी जो थी वो काफ़ी देर खड़ी रही है। अब मौसम कुछ क्लियर हुआ है तो मैंने आगे निकलने का फ़ैसला किया है। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और कल सुबह भी मैंने जल्दी जो ना रवाना होना है, तो इसलिए ज़रा देर रुक नहीं सकता। कुछ मिट्टी अभी हवा में मौजूद है, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक है बहुत कम है। काफ़ी सारी जो गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे जो हैवी ट्रैफिक है वो रुक गई हैं। ये देखें पंप पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये देखें बिल्कुल धूप अंधेरा, और देखें कैमरे का रिजल्ट। और बाइक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्मूथ चल रही है, और मैं भी इसको बिल्कुल आराम से 50 पे 60 पे चला रहा हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी कम है और रोड का पता नहीं चलता, अचानक आगे धक्के आ जाते हैं। जी दोस्तों, मैं इस वक्त मुल्तान सिटी में एंटर हो गया हूँ। तो मुल्तान में मेरे बचपन के एक दोस्त हैं तौकीर साहब, तो उनका घर है यहाँ पर। तो आज रात का जो स्टे है उनके पास है मेरा, और मैं सुबह होते ही वहाँ से रवाना होऊंगा इंशाल्लाह। तो ओरिजिनल प्लान था कि मैं 5 बजे जहाँपुर से रवाना हूँ, तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं 8 बजे तक 8:30 बजे तक मुल्तान पहुँच जाऊँगा। तो आंधी की वजह से मुझे 1-1.5 घंटा वहाँ पे पंप पे वेट करना पड़ गया, तो जिसकी वजह से मुझे लेट हो गई। और दूसरा रात थी तो मैंने बिल्कुल स्लो बाइक ड्राइव की है। तो अभी मैं तकरीबन 10:30 बजे जो ना उनके अपने दोस्त के घर पहुंचा हूँ, और 10:30 बजे तकरीबन 11 बजे तक जो ना मुझे मतलब खाना शाना खा के फ़्रेश होकर मैं सो जाऊँगा। मेरी कोशिश होगी कि 11 बजे तक मैं सो जाऊँ, क्योंकि 4-5 घंटे नींद लाजमी है। अगले दिन फिर मेरी कोशिश होगी कि 6 बजे तक मैं सुबह रवाना हो जाऊँ ठंडे मौसम में, ताकि जो लाहौर है मैं दोपहर गर्मी की शिद्दत बढ़ने से पहले लाहौर पहुँच जाऊँ।